फ्यूज है, ये फ्यूज बुरी तरह से ख़राब हो गया है, जल गया है, ये डैमेज हो गया है। चलिए इसको मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ। और आपको इस तरह का वायर लेना है जो कॉपर का होना चाहिए। और ये फ्यूज रहा, जो कि ये फ्यूज पे मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से इसके अंदर मैं वायर को जोड़ दिया हूँ, दो इसमें से यूज कर लिए। अरे होल्डर रहा, 30 नंबर का फ्यूज है, ये अपना स्टार्टिंग फ्यूज है, यानी कि जब मशीन स्टार्ट करते हैं उसके लिए नंबर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर का। आप इस तरह से इसको साथ में इस तरह से रख के और चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा फ्यूज इसमें कटा लग रहा है, कौन सा स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, कौन सा मेरा एसी ठंडा नहीं हो रहा है, सीबी का कौन सा टूल बॉक्स का है, कौन सा बूम का है, कौन सा केबल। इस तरह से इसको डाल के हल्का यहाँ से दबा के आप इस तरह से खींच के निकाल सकते हैं। पकड़ जो पिलास बोले थे इसको मैं ले आया हूँ, और जो भी आपको पकड़ने का होगा देखिए इस तरह से आसानी से आप पकड़ सकते हैं और इसको इस तरह से खींच सकते हैं। देखिए आसानी से ये हम लोग का निकल गया है। आइए हम लोग एक्सर्टर मशीन के फ्यूज के बारे में बात करने वाले। कौन सा फ्यूज है, कितना नंबर का फ्यूज है, कौन सा इसका केबिन का लाइट, बूम का लाइट और स्विच का लाइट किस तरह से स्टार्टिंग प्रॉब्लम वगैरह होने लगता है, तो क्या चेक करना चाहिए कि हमारे एक्सर्टर मशीन आसानी से स्टार्ट हो जाएगा। लगभग सारा मशीन का फ्यूज वो एक ही जैसा रहता है, सिर्फ आगे ऊपर नीचे लगा रहता है, कौन सा एम्पियर का कौन सा फ्यूज लगा है और कौन सा फ्यूज से कौन सा लाइट वगैरह जल रहा है, कौन सा इसका स्टार्टिंग का है, कौन सा एसी का है, कौन सा ब्लोवर का है, कौन सा इसका वाइपर का है, कौन सा इसका पानी निकलने वाला वाटर मोटर का है, कौन सा डीजल टैंक का, पूरा फ्यूज आपको दिखाने वाला हूँ। कौन सा एमसीबी वगैरह सब लगा हुआ है, ये हम चलिए फ्यूज बॉक्स पे लेके चलता हूँ आपको और दिखाता हूँ। तो अब मैं आपको लेके आ गया हूँ अपना एक्सकैवेटर मशीन के फ्यूज बॉक्स पे, और इस पे देखिए पूरा मेंशन किया हुआ है। आपको इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा किस तरह से इसका वर्किंग वगैरह करता है, कौन सा फ्यूज से कौन सा वर्क होता है, और इसका जो रिले वगैरह लगा हुआ है कहाँ पे क्या लगा हुआ है, एमसी बॉक्स कौन सा है और कौन सा इसका कटौत वगैरह है, सारा सिस्टम आपको दिखाने वाला हूँ और पूरा सिस्टम के साथ आपको बताने वाला हूँ। ये रहा फ्यूज बॉक्स। पहले आप इसका मार्किंग को स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए और इस पे देखिए कि हमारे कौन सा स्टार्टिंग का फ्यूज है, मतलब जो स्टार्ट मारते ही मशीन को कौन सा हेडलाइट का फ्यूज है। ये टोटल फ्यूज को आप मिला लीजिए। ये जो आपको 3 फ्यूज यहाँ पे शो कर रहा है, ये अपना एक्स्ट्रा फ्यूज दिया रहता है सिलक में, और यहाँ पे ये होल्डर रहता है जो कि अपना फ्यूज को निकालते हैं उसके लिए होल्डर दिया रहता है। साथ में यहाँ पे देखिए 30 एम्पियर का स्टार्ट की लिखा हुआ, मानी जो हम लोग स्टार्ट मशीन को करते हैं उसके लिए फ्यूज है। यहाँ होल्डर लैंप है, वर्क लैंप है, फ्यूल टैंक लैंप है, रूम लैंप है, वाटर लैंप है, सारा सिस्टम इस पे दिया हुआ है। कौन सा पंखा का है, कौन सा एसी का है, कंप्रेसर का, वो सारा इस पे दिया हुआ। हॉर्न का कौन सा है, सारा इस पे डिटेल आपको दिख रहा है। और यहाँ पे ये रिले लगा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6 रिले यहाँ पे डाला हुआ है। अब चलिए इसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। ओपन करना बहुत ही आसान है, इस तरह करके यहाँ पे इसको घुमाना होता है जो आसानी से ये ओपन हो जाता है। देखिए ये हम लोग ऊपर ये ढीला हो चुका है, नीचे का ये बचा हुआ है। अब इसको ऐसा करके थोड़ा झटका मारिएगा, देखिए कौन सा मेरा बाकी है। इस तरह से इसका ओपन हो जाता है, जो ये देखिए पूरा दिखने लगा है। ये होंडाई का सब रिले रहा, नीचे में जो 5 पीस लगा हुआ है, साथ में ये फ्यूज रहा। और यहाँ पे हम लोग का जो एक्स्ट्रा फ्यूज आपको ये इस बॉक्स पे आपको दिखाए हुए थे एक्स्ट्रा फ्यूज, यहाँ पे देखिए हम लोग 2 इसमें से यूज कर लिए। अरे होल्डर रहा, 30 नंबर का फ्यूज है, ये अपना स्टार्टिंग फ्यूज है, यानी कि जब मशीन स्टार्ट करते हैं उसके लिए नंबर दिया हुआ है फर्स्ट नंबर का। आप इस तरह से इसको साथ में इस तरह से रख के और चेक कर सकते हैं कि मेरा कौन सा फ्यूज इसमें कटा हुआ है, कौन सा मेरा लैंप का नहीं जल रहा है, कौन सा स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, कौन सा मेरा एसी ठंडा नहीं हो रहा है उसके लिए कौन सा ब्लोवर का फ्यूज है, कौन सा एमसीबी का, कौन सा लैंप का है, कौन सा रूम का है, कौन सा टूल बॉक्स का है, कौन सा बूम का है, कौन सा केबिन का है। इस तरह से आप साथ में दोनों को रख के दोनों को मैच कीजिए कि कौन सा कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इसलिए कंपनी लिख के देता है ताकि आपको ढूंढने में तकलीफ ना हो। अगर आप साथ में आपको खोलने का तरीका बताते हैं जो कंपनी दिया हुआ, देखिए ऐसा करके आप चूटी के जैसा है, थोड़ा सा नॉर्मल ऐसा इस तरह से आप इसको दाबिए, अगर खींचिएगा तो ये आसानी से आपके हाथ में आ जाएगा। इसके खोलने के लिए आप आसानी से ये होल्डर तो निकाल ही लिए हैं। आपको इस होल्डर को अंदर इस तरह से एंट्री करना, साथ में आपको यहाँ से थोड़ा सा इस तरह से इसको दबाना है और इस तरह से खींचना है। देखिए ये आपके हाथ में इस तरह से फ्यूज आ जाएगा। आप इसको इस तरह से चेक करके देख सकते हैं कि मेरा फ्यूज कटा है कि नहीं। देखिए इसका अंदर में जो लगा हुआ वायर है, ये वायर तो आपको पूरा डिटेल के साथ अंदर देखिए दिख रहा है आपको। ये वायर कट जाता है यानी फ्यूज खराब हो जाता है, तो आप इस पर क्या कर सकते हैं कि सहायता से इसको जोड़ा हो कि नहीं वो भी आपको दिखा दो। फिर इसको लगाने के लिए आपको इस तरह से यहाँ पे इस तरह से लगा के हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा और इसको दबा के इस तरह से बाहर आप निकाल सकते हैं। और थोड़ा इसको दबा के, मतलब एक ही बार में लॉक हो जाता है।
और इसको आसानी से आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि यहाँ पे मेरा एक्स्ट्रा फ्यूज जो दिया हुआ, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ 5 नंबर का, मेरा 5 नंबर का कौन सा उड़ा हुआ है, जैसे ये मेरा कट गया है तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और ये वाला जो एक्स्ट्रा में दिया हुआ, देखिए इस तरह से इसको डाल के हल्का यहाँ से दबा के आप इस तरह से खींच के निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ से खींच के मैं निकाला और इसको पुनः इस तरह से मैं इसको जहाँ पे कटा रहेगा वहाँ पे डाल सकते हैं। और किस तरह से वायर में जोड़ेंगे वो भी आपको दिखा देता हूँ। और अगर आपके पास ये होल्डर नहीं है इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ पे इसको रख दिया है जो कंपनी दिया हुआ, अगर होल्डर नहीं तो आप कैसे निकालिएगा, उंगली के सहायता से मान के चलिए 1-2 पीस तो निकाल लीजिए। कहीं कहीं बहुत दिक्कत करने लगता है, वो निकल नहीं पाता है, तो उसके लिए आप जो पिलास रहता है जिसको पकड़ बोलते हैं उसके सहायता से भी निकाल सकते हैं। मैं दिखाता हूँ पकड़ से भी निकाल के आपको। देखिए पकड़ जो पिलास बोले थे इसको मैं ले आया हूँ, और जो भी आपको पकड़ने का होगा देखिए इस तरह से आसानी से आप पकड़ सकते हैं और इसको इस तरह से खींच सकते हैं। देखिए आसानी से ये हम लोग का निकल गया है। और इसके अंदर इस तरह से देखा जाता है कि इसके अंदर वायर लगा रहता है। आपको वीडियो में वो नहीं दिखता होगा क्योंकि थोड़ा ब्लर हो जा रहा है, लेकिन इस तरह से आप देखिएगा आग से तो वहाँ पे कट जाता होगा, जला हुआ निशानी आ रहा हुआ तो फ्यूज खराब हो गया, तो आप वहाँ पे दूसरा असेंबल कीजिएगा। और फिर लगाने के लिए आप इस तरह से यहाँ पे सेंटर इसका मिला के इस तरह से आप धक्का मारिएगा तो लॉक हो जाएगा, निकालने में आसानी है। और इस तरह से आप फिर अगर आपका पकड़ से नहीं बैठ पा रहा है तो आप इस तरह से हाथ में लेके इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। खींचने में थोड़ा तकलीफ देता है लेकिन लगाने के समय में बहुत आसान है, आप इस तरह से धक्का मार के लगा सकते हैं। ये मैं इसमें आपको तार जोड़ के दिखाता हूँ कि अगर ये फ्यूज आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं है या तो आपके पास बचा ही नहीं है तो आप क्या करेंगे। उस समय जरूरी भी वर्क करना, रात नाइट के समय आपका लाइट वगैरह नहीं जल रहा है तो इसके लिए आप इसको क्या उपाय करेंगे, तो आप कुछ देर के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए मैं इसको आपको निकाल के दिखाता हूँ और उस पर आपको जोड़ के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने ये बीच से आपको निकाल के दिखाता हूँ, ये वाला फ्यूज मैंने पकड़ के सहायता से, आप हाथ से निकले तो हाथ से भी निकाल लीजिए, नहीं तो आप नहीं निकल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए हम लोग का जो ये फ्यूज है, ये फ्यूज बुरी तरह से खराब हो गया है, जल गया है, ये डैमेज हो गया है। चलिए इसको मैं जोड़ के आपको दिखाता हूँ। और आपको इस तरह का वायर लेना है जो कॉपर का होना चाहिए, एल्युमिनियम का नहीं। इस तरह का कॉपर का वायर लेने के बाद इसको छीलने का है, जो इतना लंबा कम से कम 2 इंच तक छीलना पड़ता है। ये देखिए मैंने इसको छील दिया हूँ, देखिए कितना ज़्यादा ये निकला हुआ है। आप इतना ज़्यादा नहीं फ्यूज बॉक्स में जोड़िएगा, यानी इस पर फ्यूज में नहीं इतना जोड़ना पड़ता है आपको। इसमें से जो बाल के जैसा आपको धागा जैसा दिख रहा है वो 2 या 3 ले लीजिए, ताकि अगर कटे तो फ्यूज कटे, डैमेज ना करे कोई चीज़ को। तो इसके लिए मैंने ये 3 वायर को आपको उसमें फ्यूज में जोड़ के दिखाता हूँ। ये हम लोग यहाँ पे देखिए चेन पे फ्यूज रखा हूँ, अब इस पर मैं आपको जोड़ के दिखाता हूँ। हमने ये जो वायर आपको दिख रहा है इस पर 3 वायर को एक साथ में इसको एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया हूँ। अब इसको काट के मैं फ्यूज में जोड़ता हूँ। और यहाँ पे हम लोग का ये वायर रहा जो कि 3 पीस इस पे लगाया हूँ, साथ में हम लोग का ये फ्यूज रहा जो कि ये फ्यूज पे मैं आपको जोड़ के दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से इसके अंदर मैं वायर को जोड़ दिया हूँ, जो कि 2-3 बार लपेट दिया हूँ। ये कुछ ही देर के लिए आप इसका प्रयोग कीजिएगा। ये अपना जो रहता है देसी टेक्नोलॉजी बीच में सामान नहीं है, उसके लिए आप इसका प्रयोग ले सकते हैं। लंबे समय के लिए आप फ्यूज मंगाइए और फ्यूज को ही डालिए, जो वो सेफ्टी रहता है। चलिए मैं फिलहाल के लिए इसको अभी डाल दे रहा हूँ। इसके अंदर जो फ्यूज कट गया था इसके लिए मैंने देखिए यहाँ पे इसको टाइट कर दिया हूँ और सारा सिस्टम को आप देख ही लिए। और इसमें एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस नंबर का फ्यूज आप खोलिएगा उसी नंबर का फ्यूज इसमें डालिएगा। अगर कम ज़्यादा डाल दिए तो हो सकता है आपका कम डाल दिए तो फ्यूज ही कट जाएगा, अगर आप ज़्यादा डाल दिए तो हो सकता है ये बॉक्स ही जल जाएगा और जो इसका सामान रहता है उसमें जलने का संभावना बना रहता है। जैसे यहाँ पे देखिए 30 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, 10 नंबर, इस तरह से इसका फ्यूज जिस तरह से लिखा हुआ लगा हुआ है उतना ही नंबर को इस पर लगाइएगा और डालिएगा। साथ में आपको बॉक्स पे भी मेंशन करके बता रहा है कि इतना नंबर का फ्यूज अगर यहाँ गलत लग गया है तो आप एक्सचेंज कर दीजिएगा। अगर वो फ्यूज आपका नहीं मिल रहा है, मजबूरी हो गया, तो आप इस तरह से वायर वगैरह जोड़ के आप इसका काम चला सकते हैं। लेकिन जब आप नया आ जाएगा तो एक्सचेंज कर दीजिएगा, वो सेफ्टी आपका बना रहेगा। ये हम लोग का रिले रहता है, जो कि रिले का काम लगभग रहता है कि मशीन का किस तरह से कंडीशन में चल रहा है, स्लो है या इसका बूम वगैरह वर्किंग नहीं कर रहा है, तो उसके लिए ज़्यादातर ये इसका रिले वगैरह सब दिया रहता है। ये 5-6 रिले, जिसमें से एक एक्स्ट्रा में भी कंपनी यहाँ पे दे के भेजता है, 4 रिले के काम रहता है। और साथ में आपको तो सारा इसका सिस्टम पता ही चल गया होगा। और साथ में इसको बॉक्स को मैं टाइट करता हूँ, यहाँ से देखिए कुछ इस तरह से घुमा के टाइट कीजिएगा तो आसानी से ये टाइट हो जाता है। और यहाँ पे सारा इसका तो आपको मैंने तो बता ही दिया हूँ किस चीज़ पे क्या काम करता है। एसी वगैरह का रिले वगैरह सब दिया रहता है, इस पे देखिए सब लिखा है
किस चीज़ का कौन सा रिले वगैरह है, इसका सारा स्क्रीनशॉट मार के इस तरह से कंपनी जब अगर एक बात और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका इस तरह से लिखा हुआ मिट गया, जैसे कि पुराना मशीन ज़्यादा दिन का हो गया, तो आपको पता कैसे चलेगा कि मेरा कौन सा ये रिले वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो आपको बस इसका हटा के एक एक फ्यूज सिंगल फ्यूज करके आपको चेक करना है। इस तरह से आपको सिंगल करके फ्यूज चेक करना है, कौन सा फ्यूज कट गया उस तरह से आप लगा दीजिएगा, क्योंकि ये लिखा हुआ इसलिए आपको आसान है। नहीं लिखा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, ये रहा MCV बॉक्स, जो इसके अंदर यहाँ पे एक लाइट भी जलता है। इसके लिए अगर आप चाबी बंद भी स्विच रखिएगा तो भी जलेगा, ऑन कीजिएगा तो भी जलेगा। तो इसके लिए यहाँ पे फ्यूज डाला हुआ है, फ्यूज खोल दीजिएगा तो वो बंद हो जाता है, ये अपना कटोत रहा जो कि मशीन अगर स्टार्ट करते समय दिक्कत करे। और ये पूरा फ्यूज बॉक्स का स्विच रहा जिसको कटोत बोलते हैं, ऑन ऑफ होता है। देखिए ये ऑन ऑफ हो रहा है, इतना ही में ऑन ऑफ होता है ये रहा। और इसका कटोत जब यहाँ पे ऑन ऑफ कीजिएगा तो जब चाबी आप वहाँ पे ऑन करते हैं केबिन के अंदर तो टक से आवाज आता है, और ज़्यादा तो कुछ दिया हुआ नहीं। तो कैसा लगा देखने में आप लोगों का ये फ्यूज बॉक्स का जानकारी, और अगर आपको कुछ और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, पूरा बताने की कोशिश करूँगा। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।